बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वां अध्याय श्री भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था उस समय वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसीलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के कुल के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण अंगीर सर गोत्र के प्रवर्तक महर्षि अंगिरस के सम्मान ही साम दाम तप स्वाध्याय वेद ध्यान त्याग अतिथि सत्कार संतोष सहनशीलता विनय कर्म विद्या दूसरे के दोषों को ना ढूंढना आत्मा ज्ञान आनंद आदि सभी गुणों से युक्त था। उसकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से आवेंत थी। रूप और उदारता में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जुड़वां जन्म हुआ। उनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राजसी भरत ही थे और स्त्री रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्ध हुई। अपने इस जन्म में भरत अपनी पूर्व समिति के कारण स्वजनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से अशक्ति में ना पड़ जाऊं। वह अपना हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वह अपने आप को पागल मूर्ख अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे। अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा ना तो वह कुछ सुनना चाहते थे ना देखना। बच्चों, क्योंकि इनका जन्म जो राजा थे, ये भरत राजा थे, लेकिन इन्होंने जो मृग शावक के मोह में अपना जीवन गंवा के मृग बने, ये हिरण बने। हिरण बनने के बाद इनको याद थी तो गंडक नदी में जाके अपना प्राण त्याग दिए। जिस टाइम ये प्राण तजे उस टाइम इनके मन में एक चीज था कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लूं। तो ये ब्राह्मण कुल में हुए तो अपने में मस्त रहते, भगवान के भजन में मस्त रहते, किसी के तरफ देखते भी नहीं। उनको बस यही रहता, अगर मैं किसी के साथ प्रेम से बोलता हूँ या प्रेम से रहता हूँ, कहीं फिर मैं उस भंवर चक्कर में ना पड़ जाऊं कि दोबारा फिर मेरा जन्म किसी जानवर या किसी चीज में फिर दोबारा ना जन्म हो। तो भगवान की भक्ति में रहते, गूंगा बने रहते, बहरा बने हो रहते, बिल्कुल पागल बने रहते। इनको किसी से भी मतलब नहीं संसार में, सिर्फ एक हरि से मतलब था इनको और हरि को ही माना करते। ये अपने इस जन्म में भरत अपनी पूर्व समिति के कारण सज्जनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से अशक्ति में ना पड़ जाऊं। वह अपने हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वह अपने आप को पागल मूर्ख अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे। अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा ना तो वह कुछ सुनना चाहते थे ना देखना। उसके पिता का उन में
परम स्नेह था, इसीलिए उनके विवाह से पूर्व उसने उनके सभी सात्विक संस्कारों को कराते हुए उनका उपनय संस्कार भी उपनयन उप उपनयन संस्कार भी कराया था। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उनके सामने ही उनके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेद ध्यान कराने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उसका अपने पुत्र में आत्मा अनुराग बहुत अधिक था, इसीलिए उसे शिक्षा देने का क्रम उसने जारी रखा, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देखने का उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका और वह सोचते सोचते ही परलोक सिधार गया। उसकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी सोत को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती होकर पति लोक चली गई, जहां भरत के अन्य भाई कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्म कांडों में पूरी तरह पारंगत कर दिया था। वह ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा अन्य विज्ञान थे, इसीलिए वह जड़ भरत के प्रभाव को न समझकर उसे नीरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उनकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। भरत जी को अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उन्हें से वैसा व्यवहार करता तो वह भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। वह इतने भोले बने रहते कि वह सभी का काम किसी विरोध के वगैर वेगार में ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्हें खाने को मिल जाता था वह उसी से संतुष्ट हो जाते, क्योंकि इनको तो पता था अभी ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, अगर मैं खाने पीने में या मैं किसी चीज में मैं लगाता हूँ तो फिर मुझे इंसान की जिंदगी नहीं मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। मृत्यु लोक में फिर किसी जानवर का मिल जाएगा। उससे अच्छा मैं पागल मूर्ख और झकलेट ही बना रहूं। उसी से संतुष्ट हो जाते। भरत जी को स्वयं ही बिना किसी परिश्रम के आत्मा ज्ञान प्राप्त था। वह उसी आत्मा ज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा देश भाव नहीं था। वह सर्दी गर्मी वर्षा आंधी कैसा भी मौसम क्यों ना हो, उसमें नंगे सांड के समान वे धड़क घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। नंगी धरती पर पड़ कर सो जाने में उन्हें कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फुलेल नहीं लगाया था। वह कई महीने तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल मिट्टी और मेल जमा रहता, पर उसे साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपनी कमर में वह एक मेला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते। उनका यज्ञोपवीत भी बड़ा मेला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। वह उन्हें अधर्म और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में
भी नहीं चूकते थे। वह उनकी बात का बुरा न मानकर अपनी ही मस्ती में घुमा करते थे। उन्हें मजदूरी करके पेट पालते देख कर उनके भाई उन्हें कृषि कर्म में लगा देते तो वह सरहस उसे भी करने लगते। बदले में उन्हें अपनी भाइयों से जो मिल जाता उसी में वह संतुष्ट हो जाते। राजन एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत फसल की रखवाली करते भरत जी को उस डाकुओं ने पकड़ लिया। फसल की रखवाली करते भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध कर काली के मंदिर में ले गए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरा वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। क्योंकि बच्चों, जब बकरा कटता है बलि के वास्ते तो पहले उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसको खूब पेट भर खिलाया जाता है, उसके माथे में तिलक लगाया जाता है, फिर बलि का कहते हैं। अगर गृहस्थी में बच्चों गृहस्थी में अगर ज्यादा सेवा सत्कार होने लगे तो इंसान तुरंत बोलता है कि आज मैं बलि का बकरा बनूंगा। देखिए, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ फरमाइश होगी, जो आज इतना सेवा सत्कार हो रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ बच्चों कि जो आप अपने पति का, भाई का, पिता का, माँ का, बहन का, बेटे का, आप जैसे लगातार सेवा करते हो वैसे ही सेवा किया करो। दिखावा के वास्ते सेवा करना ना करने के बराबर होता है। अगर आप अपने पति का सेवा कर रहे हो, अगर आपको जैसे करुआ बीच में पड़ जाता है, करुआ का व्रत रखो तो आप खूब औरतें सेवा करेंगी, अच्छी अच्छी चीज बना के खिला। बच्चों, वही चीज अगर आप 12 महीना 30 दिन खिलाओ तो आप जो हैं अपने पति के धड़कन बन जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि अच्छी स्वादिष्ट खाना खाने से जो खाना खाता है तो सीधे ही दिल में जाता है। मुंह के निवाले से दिल में प्रवेश होती है स्त्री। अगर आप गलत बोलेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी, गालियां देंगी, आप खाने को नहीं देंगी तो आपके पति के दिल में वही नफरत पैदा होगा। तो आप अपना जीवन भी सुधारो और आप औरों को भी सुधरने दो। क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज है। जीवन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो सीधा साधा था भरत, जड़ भरत बिल्कुल सीधा था। इसको कोई मतलब नहीं, कोई भी कुछ कह दे, कोई कुछ दे दे, खा ले, नहीं तो भूखा ही पानी पी के सो जाए। ये तो हरि में तन्मय हो गया था, हरि में तन्मय हो चुका था। राजन, एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में सब फसल की रखवाली करते भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध कर काली के मंदिर में ले आई। उन डाकुओं ने उसे स्नान करा कर साफ सुथरा वस्त्र पहनाया और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उस अच्छी तरह से भर पेट भोजन भी कराया। उसके बाद धूप, दीप, माला, खील, पतासे, अंकुर और अच्छी धूप, दीप, माला, खील, पतासे, अंगूर और फल आदि काली के सामने रख कर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा
ढोल मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर सिर नीचा करके बलि वेदी पर बिठा दिया। अंत में 10 युवराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्र से अभिमंत्रित एक पैनी धारवार खड़ंग उठाया। वह सभी डाकू इस बलि आयोजन से अत्यधिक उन्मत्त हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था, उल्टे वह आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वह मूर्ख ये नहीं समझ पा रहे थे कि वह ब्राह्मण हत्या के दोष के भागी होने पर जा रहे हैं, कि वह ब्राह्मण हत्या के दोषों के भागी होने जा रहे हैं। वह देख कर देवी भद्रकाली के शरीर में सहसा ब्रह्म तेज का दह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उबलती आंखों को देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाला पुरोहित का उठा हुआ हाथ जो का त्यों शीतल हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़प कर भयानक अट्टहास किया। बच्चों, क्योंकि वो तो भगवान हरि का भक्त था, क्योंकि हरि का भजन से, क्योंकि वो हरि में ही मगन थे, हरि को ही अपना समझते थे। तो जो हरि का भक्त होता है उसको माँ कैसे ले ले बलि के रूप में? माँ तो माँ है। कहते हैं जीवन में माँ के जैसे कोई भी नहीं है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्योंकि माँ के बराबर कोई नहीं है। भजन कीर्तन इतना सुनते हैं लोग, लेकिन अपनाते नहीं। जीवन में देखो, ये मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ये भी भजन है। और एक माता पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। ये भी है, हर एक चीज है अगर मानो तो, क्योंकि मानते नहीं। माँ विकराट रूप धारण करी बड़ एकदम माँ। मूर्ख, तूने बिना सोचे और बिना समझे किसका बलि मुझे देना चाहती हो? उसी वक्त माँ ने भयंकर रूप धारण किया। लाल लाल आंखें माँ की, विकराट रूप, खुले बाल, जीभ लपलपाती हुई उनको जो बलि दे रहे थे उनको खत्म कर दी, और जो जड़ भरत थे उनको आशीर्वाद दे दी। अब तो अगर माँ भगवती दिख जाए तो हम सबसे पहले हम दौलती मांगेंगे, लेकिन जड़ भरत ने कुछ नहीं मांगा। वो चाहते तो मालूम नहीं क्या से क्या मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी इच्छा थी ये नहीं। उनको तो बस एक धुन था, मैं प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाऊं, मैं श्री प्रभु के चरणों में लीन हो जाऊं, और उनको किसी चीज की परवाह नहीं थी। तोड़कर सहसा प्रकट हो गई देवी का भयंकर रूप, और क्रोध में अंगार उगलती आंखों को देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाला पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों शीतल हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़प कर भयानक अट्टहास किया और चीखी, दुराचारी नर पिचासो, एक आत्मा ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? तुम इसे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने वज्र करा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो।
हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तुम इसे क्या मारोगे, पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वह खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयकारा माँ भवानी की। और अपने गणों के साथ उनके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया। भद्रकाली को साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्म पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभय प्रदान किया और देखते देखते वह अंतर्ध्यान हो गई। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय मेरी माता रानी। अंतर्ध्यान हो गई। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानकर उनसे प्रेम करता है, उन्हें साक्षात भगवान श्री भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी ना चूकने वाले का काल चक्र के श्रेष्ठतम शास्त्र से रक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखते हैं, वह अपना सिर काटे जाने के अवसर पर जरा भी व्याकुल नहीं होते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, ये आज मैं सुबेरे ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं 3 बजे अपना आँख बनवाने जाऊंगी। बच्चों, अब 10-15 दिन तो मैं भागवत और शिव पुराण ये गीता सार नहीं डाल सकती, तो आप ऐसे ही जो पिछला वीडियो है वो देखते रहना, और बच्चों वैसे ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका लड्डू गोपाल जी की कृपा होगी आप सभी पे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।